शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। महानुभाव, तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इसकी शैली सूत्रात्मक है और भाषा संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह बटा हुआ है, विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं और उसका 3 नंबर जो सूत्र था सम्यक्त्व चारित्र्य, यह सूत्र पढ़ रहे थे। 5 भावों की बात चल रही थी, औपसमिक, छायिक, छायोसमिक, औदयिक और पारणमिक। इसमें से जो प्रथम भाव था औपसमिक, उसके जो 2 भेद थे, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र्य। कल हमने देखा था जिस कोई भी जीव को प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है तो उसे औपसमिक सम्यक्त ही होता है। और औपसमिक सम्यक्त के भी 2 भेद होते हैं, प्रथमोपम सम्यक्त्व और द्वितीयोपम सम्यक्त। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है जो है उसको जो प्रथम सम्यक्त की प्राप्ति होती है उसे प्रथमोपम सम्यक्त कहते हैं। और जब कोई जीव गुणस्थान की अपेक्षा श्रेणी चढ़ते हैं, 7 से 8वें, 9वें, 10वें और 11वें ऐसे गुणस्थान में चलते हैं, तो उन्हें पुनः अपना सम्यक दर्शन जो उपसम पूर्वक प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीयोपम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था है। कल अपन ने देखा था कि जिसको भी प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है और जब भी सम्यक दर्शन होगा तो उसे 5 लब्धियां रूप परिणाम करना पड़ते हैं। 5 लब्धि में अपन ने पढ़ा था क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि।
इन 5 लब्धियों के अलावा कुछ और भी योग्यताओं की आवश्यकताएं पड़ती हैं, जिसमें से आचार्यों ने कहा है कि काल लब्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है। तत्वार सूत्र की टीकाकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी अकलंक देव आदि सभी आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है। यहाँ तक कि अपना जो ग्रंथ प्राचीन सठखंडागम है उसकी टीकाकार कर्ता श्री वीरसेन स्वामी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। काल लब्धि क्या है? काल लब्धि का ये अर्थ ना लगाएं लोग कि हमारा जब समय आएगा, टाइम आएगा, तब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। यदि ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो फिर हम पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, पर हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। काल लब्धि का अर्थ है जिस समय जो काम होता है उस काम के समय में जो समय रहा, काल रहा, उसकी प्राप्ति होना, उसका नाम है काल लब्धि। हमारे कार्य सिद्ध हो गया और कार्य का होना और उस समय जो टाइम है, जो समय है, अवधि है, वो उसको हम बोलते हैं काल। उसकी प्राप्ति, लब्धि मतलब प्राप्ति, उस समय की प्राप्ति का नाम काल लब्धि है। जैन शास्त्रों में 3 प्रकार से काल लब्धि का वर्णन पढ़ने में आता है। एक तो वर्णन इस प्रकार से आता है कि जो व्यक्ति सम्यक की उत्पत्ति होना चाहता है या सम्यक दर्शन जिसको प्रकट होना चाहता है, तो उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन जो संसार शेष रह जाए, उस समय उसके अंदर जो योग्यता प्रकट होती है उसे एक काल लब्धि कहा। कि अनादिकाल से वो संसार में भ्रमण कर रहा है, लेकिन जब तक उसका जो संसार शेष कम से कम अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष नहीं बचता है, तब तक उसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं हो पाती है। पंच परावर्तन रूप संसार है, उसमें से जो पहला पुद्गल परावर्तन संसार है, उस पुद्गल परावर्तन का जो आधा जो बचता है, उसमें जो इस प्रकार की व्यवस्था है, उसमें काल लब्धि का वर्णन का यहाँ पे आया है स्वरूप है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हेतु उस समय हमारे लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन से संसार रहना चाहिए। और कहीं कहीं ये मिलता है कि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से संसार बचता है। दोनों में क्या व्यवस्था सही है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो अपनी टीका में कह रहे हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार शेष बचता है तब जीव में सम्यक दर्शन की योग्यता प्रकट होती है। लेकिन धवलाकार में आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे हैं सम्य दर्शन परिणामे हिम अध पुग्गल कालो कदोवा। सम्यक दर्शन के परिणाम से ही अर्ध पुद्गल परावर्तन से संसार बसता है। महानुभाव, दोनों बात सही है, कहने की व्याख्या अलग अलग होती है। आपको यदि शरीर में बुखार आ जाए तो आप किसी भी टेम्परेचर से, थर्मामीटर आदि से बुखार नापते हैं। जब उससे बुखार नापते हैं और उसमें देखते हैं तो क्या बोलते हैं, किस टेम्परेचर में या थर्मामीटर में कितना बुखार आ गया, कितना बुखार है, तो आप बोलते हैं इसमें इतना बुखार है। इसमें मतलब थर्मामीटर में इसमें इतना बुखार है। तो क्या थर्मामीटर में बुखार है कि व्यक्ति में बुखार है? ठीक है ना। थर्मामीटर तो एक काल अवधि बता रहा है, उसको काल अवधि के रूप में लो, और जिसको बुखार हो रहा है उसकी योग्यता के ऊपर लो कि बुखार की योग्यता इस शरीर में है। तो इस प्रकार से उपचार से कथन करने में क्या आता है, ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन नापने का, पल्स नापने का। और जैसे नापा तो उसमें देखा, बोले कि इसमें इतनी पल्स दिख रही है, इतना ऑक्सीजन लेवल है। तो वो उसमें लेवल है कि जिस व्यक्ति में है उसमें लेवल है इतना ऑक्सीजन का या पल्स का या बुखार का, किसी भी टेम्परेचर का। तो ऐसे ही पानी गर्म हुआ, अपने डिग्री नापी तो डिग्री में दिखाई दे रहा है इतना गर्म पानी है, तो वह उसमें पानी गर्म है कि पानी जो पात्र है उसमें पानी गर्म है। तो महानुभाव, ऐसे ही काल लब्धि का जब हम बोलते हैं
कि अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहे तब सम्यक प्राप्त हो, तो उस समय काल लब्धि की अपेक्षा थर्मामीटर की तरह से बताया जा रहा है, उस तरफ से बुखार का नाप बताया जा रहा है। जब आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए तब अर्धपुद्गल परावर्तन शेष संसार बसता है, ये व्यक्ति के शरीर की तरफ से बताया जा रहा है कि भैया इतना शरीर में बुखार है। तो कथन करने की जो शैलियाँ हैं, कभी आचार निमित्त की ओर से कथन करते हैं, कभी उपादान की ओर से कथन करते हैं। तो इस प्रकार से एक काल लब्धि का स्वरूप तो ऐसा वर्णन पढ़ने में आता है। दूसरा काल लब्धि का स्वरूप इस प्रकार से आता है कि किसी भी जीव को जघन्य कर्म का बंध बंध रहा हो या उत्कृष्ट कर्म का बंध बंध रहा हो, तो उस समय सम्यक्त की काल लब्धि नहीं है, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि तत्व का वस्तु स्वरूप की पहचान ही नहीं कर पाएगा। देखिए, किसी के बहुत जघन्य परिणाम हैं, तो उस जघन्य परिणाम में उसको तत्व की रुचि क्या प्रकट होगी, वो तत्व के बारे में ही नहीं जान पाएगा। जैसे एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय आदि जीव हैं, उनके जघन्य परिणाम में वो तत्व को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका क्षोभसम ही इतना जो है उजागर है, जिससे वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कर्म के बंध के समय जघन्य कर्म का बंध बंध रहा होगा, उस समय उसके जो परिणाम जीव के हैं बहुत जघन्य रूप से हैं, इस समय उसको सम्यक की उपलब्धि नहीं हो सकती है। उत्कृष्ट कर्म का बंध हो रहा होगा तो भी उस समय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। मान लो जैसे व्यक्ति बहुत बड़ा क्रोध कर रहा हो, बहुत झगड़ रहा हो, और उस समय बोले अरे भाई तू क्या कर रहा है, तू आत्मा अलग है वो परदम अलग, उसको समझ में नहीं आता। तो ऐसा ही जो बहुत झल्ला रहा हो, बहुत मान कर रहा हो, बहुत मिथ्यात्म लगा हो, बहुत तीव्र उसका कर्म का बंध चल रहा हो, तो उस समय उसको सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की उस समय योग्यता नहीं है, काल लब्धि नहीं है। तो कब होगा उसको, जब मध्यम परिणाम होंगे, अति जघन्य परिणाम भी नहीं और अति उत्कृष्ट कर्म बंध के परिणाम भी न हो, मात्र मध्यम परिणाम होंगे, और उस मध्यम परिणाम में भी वही देश नदी आदि मिलना, देव शास्त्र गुरु का सहयोग मिलना, काल लब्धि जो है वह इस प्रकार से है कि जीव का संगी होना, पंचेंद्री होना, पर्याप्त होना, ये उसकी तीसरी काल लब्धि मानते हैं कि भैया जब जिस समय जिस काल में कोई जीव संगी होगा, मतलब मन सहित होगा, पांच इंद्रिय को प्राप्त होगा और पर्याप्तक होगा, जागृत होगा, विशुद्ध लेश्या वाला होगा, तो इस प्रकार से जब ये योग्यता आएगी जीव में, तब उसको सम्यक दर्शन प्रकट करने की उसके अंदर निमित्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि काल लब्धि तीन प्रकार की होती है, और कोई भी प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हो या कोई भी जीव हो, तो उसके अंदर ऐसी तीन प्रकार की काल लब्धियों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब हम सब लोग जो उपशम सम्यक दर्शन हैं या किसी भी प्रकार से पांच भावों को भी यदि आप हमें समझना है, तो उन पांच भावों को समझने के लिए भी हमें कुछ बातों की जानकारियां बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको ये सब भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यदि आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो आपको यह बिल्कुल भाव समझ में नहीं आएंगे। तो पांचों भावों को समझने के पूर्व अपन थोड़ा सा एक चैप्टर समझ लेते हैं कर्म का, और उसके माध्यम से हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें क्या कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है। आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कर्म, ठीक है ना। अब कर्म को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, घातिया कर्म और आघातिया कर्म। याद रखना, नोट कर लेना डायरी में, घातिया कर्म और आघातिया कर्म। जो डायरेक्ट आत्मा का नुकसान पहुंचाते हैं उसे घातिया कर्म कहते हैं, और आघातिया कर्म जो आत्मा को रोके रखता है संसार में लेकिन डायरेक्ट कोई नुकसान आत्मा का नहीं पहुंचाता है, उसे आघातिया, उसका नाम ही है आघात, जो घात ना करे लेकिन नुकसान क्या करे। जब तक संसार में रखना है उसको रखना ही पड़ेगा, आयु कर्म जितना है उतना रोकना पड़ेगा। गोत्र कर्म जो है, नाम कर्म शरीर की संरचना है, प्राण आदि हैं, तो ये सब आघातिया कर्म, ठीक है ना।
आघातीय कर्म हमारे आत्मा का डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो घातीय कर्म जो हैं वो हमारे आत्मा का डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? जो हमारे चैतन्य जो गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, इन चारों में ही नुकसान पहुंचाने वाला, इसमें आवरण डालने वाला, इनको दूषित करने वाला कोई निमित्त है तो वो घातीय कर्म निमित्त है। जैसे ज्ञान में आवरण डालना, तो ज्ञान कम उजागर होगा, कम प्रकाशित होगा, हम कम जान पाएंगे। दर्शनावरण, देखना, जो हम दृष्टापना है उस दृष्टापना में आवरण आना, उसकी निर्मलता दूर होना, निर्विकल्पता दूर होना पूर्ण रूप से। और मोहिनी कर्म, जो मोहिनी कर्म है वो हमारे सम्यक दर्शन और हमारे सम्यक चारित्र का जो गुण है उसकी जो पर्याय है उसको प्रकट नहीं होने देता है। और अंतराय कर्म जो है हमारी जो आत्मा की जो शक्ति है उस शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है। तो इस प्रकार से ये जो चार हैं वो हमारे अनुजीवी जो गुण हैं आत्मा के, जो आत्मा के साथ साथ रहने वाले जो गुण हैं उनको प्रकट ना होने देता है। वो गुण जो है वो घातीय कर्म कहलाता है। ठीक है ना। अघातीय जो कर्म हैं वो आत्मा को एक स्थान पर रोके हुए है, शरीर में रोके हुए है। शरीर की बनावट है तो शरीर की संरचना में आत्मा है, और आयु कर्म है, और नाम गोत्र कर्म है, और वेदनी कर्म है। तो इस प्रकार से साता साता का भान कराने वाला, उसमें उत्पन्न कराने वाला, बाहर की सामग्री को प्राप्त कराने वाला, इस प्रकार से ये घातीय कर्म है जो हमारे आत्मा का डायरेक्ट नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते हैं। तो अपन ने कर्म देखा दो प्रकार के, घातीय और अघातीय कर्म। घातीय कर्म जो है 47 है, 47 है, 47 प्रकार के घातीय कर्म हैं। मेन 4 प्रकार के, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म। ठीक है ना। जो मोहिनी कर्म है वो हमारे सम्यक्त को, हमारे चारित्र को घात करता है। और उसके जो 28 भेद हैं, मुख्य 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है ना। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं और चारित्र मोहिनी के 28 भेद हैं। टोटल कर लेंगे तो ये 25 भेद हैं, तो टोटल करेंगे तो 28 भेद यहाँ पर मोहिनी कर्म के हो जाएंगे। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। इस प्रकार से सारे मिलाकर के घातीय कर्म के 47 भेद हो जाते हैं। आघातीय कर्म में आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 भेद जो हैं वो आघातीय कर्म के होते हैं। इस प्रकार से ये जो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन को 5 भावों में ध्यान रखना है वो है मोहिनी कर्म, क्योंकि सारे जो गुणस्थान हैं वो मोहिनी कर्म की अपेक्षा से हैं। 1 से 4 गुणस्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से है, और उसके ऊपर 5 से लेकर के सारे जो गुणस्थान हैं वो चारित्र मोहिनी के ऊपर टिके हुए हैं। इसलिए अपन को दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को अच्छी तरह से समझ लेना है। महानुभाव, दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? संसार में जो भटकनापन है वो दर्शन मोहिनी है। चारित्र मोहिनी संसार में अटकनापन, भटकना और अटकना। जो संसार में हम भ्रमण करते हैं वो भ्रम के कारण भ्रमण करते हैं, हमारी मिथ्या बुद्धि के कारण भ्रमण करते हैं। हमारी सोच, हमारे विचार सब गलत रहते हैं। हम जीव को उल्टा मानते हैं, हम अजीब को जीव, कभी जीव को अजीब मानते हैं। तो हमारे पर पदार्थ से हम सुखी होते हैं। संसार में हमें ये वस्तु मिलेगी तो हम सुखी होंगे, ये मिलेगी तो हम दुखी होंगे, तो इस प्रकार से जो हमारी जो गलत धारणा बैठी हुई है, मिथ्या बुद्धि बैठी हुई है, उस मिथ्या बुद्धि के कारण कर्म बंद होता है और संसार में भटकता रहता है जीव। इसको बोलते हैं भटकना। दर्शन मोहिनी का अर्थ क्या हो गया? संसार में भटकना। ठीक है ना। अब चारित्र मोहिनी का अर्थ क्या होता है? उस भटकने में भी अटकना। हम कभी राग में अटकते हैं, कभी द्वेष में अटकते हैं। ये कभी अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये बढ़िया है, ऐसा, ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसे जो विचार हैं, ऐसे जो भाव हैं, वो हमारा अटकना होता है। वो चारित्र मोहिनी की हमारी उदय के कारण ऐसी कमी हमारे अंदर प्रकट होती है। जैसे जंगल में कोई व्यक्ति है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो भटकना हो गया। क्या हो गया? वो
भटकना हो गया, उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, इतनी सारी पगडंडियां हैं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, उसे राजमार्ग नहीं मिल पा रहा, सच्चा मार्ग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही ये संसार रूपी वन में जो जीव अनादि काल से पर पदार्थों के चक्कर में भटक रहा है, विषय वासनाओं के चक्कर में भटक रहा है, उसकी चाह के लिए, उसको पाने के लिए, उसको भोगने के लिए वह भटकता रहता है। ठीक है ना। कदाचित उसको सही रास्ता मिल जाए, दर्शन मोहिनी समाप्त कर दे, कोई गुरु का उपदेश मिल जाए, कोई वहाँ जंगल में कोई व्यक्ति मिल जाए, महानुभाव तुम यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ, इस रास्ते से जाओ, तुम्हें राजमार्ग मिलेगा, वहाँ गाड़ी मिलेगी, फिर निकल जाना। तो ऐसे कोई गुरु का सच्चा उपदेश मिल जाए और उसने वो सारा भटकन समाप्त कर दिया, मिथ्या विचार समाप्त कर दिए, कोई किसी का नहीं है, शरीर अपना नहीं है, पर पदार्थ अपना नहीं है, पर है, स्व स्व है, इस प्रकार को उसको भेद ज्ञान हुआ और उस भेद ज्ञान के बल से उसे सच्चा रास्ता मिल गया, तो भटकना बंद। क्या हो गया? भटकना बंद। अब रास्ते में आके खड़ा हो गया, सीधे सीधे चलना है बस। अब कब चले वो उसकी मर्जी, उसकी मर्जी है। चल लेगा तो चारित हो जाएगा, जब तक नहीं चला तो वो उसका सम्यक दर्शन ही रहेगा। अब वो चलता है तो चलता है, तो फिर वो अटक अटक के चलता है। ठीक है ना। अभी क्षुल्लक बना, प्रतिमाधारी बना, फिर मुनि बना, फिर वो ध्यानी बना, फिर योगी बना, फिर तपस्वी बना, फिर वो केवल ज्ञानी बना। तो इस प्रकार केवल ज्ञान के पहले 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 जब तक मोहिनी कर्म रहता है तो वो राग में भी अटकता है। अभी मुनिराज भी हैं, आहार को भी जाएंगे, विहार भी करेंगे, प्रहामना भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, लेखन भी करेंगे, ये सब अटकना अटकना है। ऐसी गृहस्थ जो है वह अभी दुकान चलाता है, मकान बनाता है, शादी करता है, ब्याह करता है, ये सब क्या है? राग द्वेष में अटकना है, लेकिन भटकना बंद हो गया। क्या बंद हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है, जगत में एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं और सिर्फ मैं के अलावा मेरा और कोई दूसरा कोई चीज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया है, वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण उसका भटकना बंद हो गया। और मोहिनी कर्म में थोड़ा सा भी राग देश लगता है, ऐसा खाना पसंद है, ऐसा बैठना पसंद है, मुझे ये कमरा पसंद है, मुझे ऐसा पहनना पसंद है, तो इस प्रकार से वह जो अभी अटकता है, विषयों में अटकता है, वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से अटकता है। ठीक है ना। तो अपन को ये मोहिनी कर्म पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी पर पांचों भावों की चर्चाएं चलेंगी। नमोस्तु आचार्य श्री। दर्शनीय मोहिनी कर्म हमारा कैसे नष्ट हो जिससे हमारा संसार में भटकना बंद हो जाए। दर्शन मोहिनी का समाप्त होना, कितना सुंदर प्रश्न है। हर जीव को ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए, हमारा मिथ्यात्व कैसे समाप्त हो, क्योंकि ये मिथ्यात्व के कारण ही तो हम संसार में दुखी हैं और संसार में बार बार जन्म और मरण है। अनंत दुख का कारण हमारा ये मिथ्यात्व है। तो सबसे पहले दर्शन मोहिनी को दूर करने के लिए हमें तत्वों की जानकारी लेना चाहिए। जैसे अपन तत्व पढ़ रहे हैं, अभी 7 तत्व पढ़ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्यों संसार में आया, क्या पर पदार्थ मेरा हो सकता है, क्या मैं पर का हो सकता हूँ, क्या मेरा अस्तित्व किससे है, किस चीज़ से मेरा अस्तित्व है, शरीर से है, धन से है, दौलत से है, परिवार से है, पद से है, पैसा से, प्रतिष्ठा से, किस चीज़ से मेरा अस्तित्व है, इसको हम जानेंगे। और जब जानेंगे तो हमें भेद ज्ञान होगा, ओहो, हमें अनुभव में आएगा मेरा अस्तित्व मेरे से है, मेरा आधार स्वयं मेरा ही है, पर मेरा आधार नहीं हो सकता है, शरीर मेरा आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जानने से हमारा दर्शन मोहिनी समाप्त होगा और संसार में भटकना बंद होगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। नमोस्तु आचार्य श्री। हमें प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? प्रथम सम्यक अर्थात प्रथमोसम सम्यक, जैसे मैंने आपको बताया कि औपसम्यक सम्यक के 2 भेद करते हैं अपन, प्रथमोसम सम्यक और द्वितीयोपसम सम्यक। तो जो प्रथम सम्यक के लिए हमारे लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था 5 लब्धि रूप परिणाम होना, हमें अपने संगी पंची पर्यंतक आदि और जागृत अवस्था का होना, और विशुद्धि भाव को बढ़ाना, और गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना, शास्त्र स्वाध्याय आदि करना, तत्व का बार बार चिंतन करना, और भेद ज्ञान की कला सीखना।
इन सब के कारण से हमको प्रथमोसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये तो हमारा निज कार्य हो गया। कर्मों की अपेक्षा से देखें तो वहाँ पर दर्शन मोहिनी की जो प्रगति है, मिथ्यात्व, सम्य मिथ्यात्व और सम्य प्रगति, और चारित्र मोहिनी की जो अनंतानुबंधी की 4 प्रगतियाँ हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस 4 प्रगति, तो इस प्रकार से 3 और 4 7 कर्म प्रगतियों के दब जाने से जो आत्मा में तत्व के प्रति या अपने प्रति निर्मलता प्रकट होती है, वस्तु स्वरूप का भान होता है, ज्ञान होता है, या श्रद्धा प्रकट होती है, वो श्रद्धा की जो पर्याय है वही प्रथम पर्याय प्रथमोसम सम्यक्त कहलाती है। इस प्रकार से यह प्रथमोसम सम्यक्त उत्पन्न होने की व्यवस्था है। हम सब लोग तत्वार्थ सूत्र के तीसरे सूत्र में यही बात पढ़ रहे हैं कि औपसम्यक सम्यक्त के 2 भेद बताए। जो पहला था औपसम्यक सम्यक्त्व और दूसरा औपसम्यक चारित्र्य। हम सब लोग औपसम्यक सम्यक्त के बारे में और अच्छी तरह से विस्तार में जानकारी लेंगे कि कैसे अंतर मुहूर्त तक मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं आता है, उसमें किस प्रकार से प्रक्रिया होती है कि उपरिम भाव में कैसे मिथ्यात्व चला जाता है और नीचे भाव में कैसे मिथ्यात्व चला जाता है, और अंतर मुहूर्त के लिए खाली स्थान हो जाता है जहाँ पर सिर्फ निर्मलता ही होती है, विशुद्धि होती है। तो उसके लिए अपन सब लोग कल इस सूत्र को और अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे क्योंकि उसमें डायग्राम होगा, चित्र होगा, और चित्रों के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे औपसम्यक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। आज इतना ही, कल क्लास चलेगी। हम सभी लोग अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।